हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन और लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो जैसे कि देखो, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के पहले मैं जो बेसिक एक आध इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो ऑब्वियस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें फ़ायदा देगा, काम में आएगा। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक वन डायमेंशनल रॉड को अगर लेते हैं ना, वन डायमेंशनल रॉड, इसका मास एम, लेंथ एल, और इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ये अगर उसका एक्सिस होगा, सो यू ऑल नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दिस रॉड, इसका वैल्यू होता है ml²/12। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं जो कि उसके एंड ए से पास कर रहा है, एंड इट इज पोजीशन वाइज इट इज अपेयरिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एट ए वो होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो अबाउट द एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास यानी सी जी एक्सिस जो होता है उसका वैल्यू प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन पैरेलल एक्सिस। यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, सबको पता है। तो यानी कि ये ml²/12 प्लस ml²/4 और सब मिला के ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा ml²/3। ठीक है, तो रॉड का ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक वन डायमेंशनल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, याद रखना है कंडीशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगर एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करे जो कि बिल्कुल बीचों बीच यानी मिड पॉइंट ऑफ द रॉड से पास कर रहा है और रॉड के लेंथ से परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर रोटेट करे तो mi होता है ml²/12। इसको उसका सी जी एक्सिस भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन। उसी तरह अगर मैं एंड ए से एक एक्सिस लूँ जो कि इस सी जी एक्सिस से पैरेलल है, देन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये वैल्यू हो गया आई सी जी प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में l/2 का सेपरेशन होगा, तो सिंप्लीफाई किया ml²/3। तो देखिए इसी इन्फॉर्मेशन को याद करते हुए, मतलब अप्लाई करते हुए मैं एक सिचुएशन लूँगा। ये मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। लेट दिस इज बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका तीनों साइड, इसका ये तीनों साइड मान लो वन डायमेंशनल रॉड है, लाइक दिस। ठीक है, तीनों साइड वन डायमेंशनल रॉड का कॉम्बिनेशन है। तो ये ए बी सी सभी का मास एम, लेंथ एल, तीनों आइडेंटिकल रॉड है, मास एम, लेंथ एल। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक्सिस ले लेता हूं, जो एक्सिस इज द वन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। कहां से पास कर रहा है, मान लो सेंटर से पास कर रहा है, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है ओ। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है ओ, ये तीनों वर्टिसेस 60 डिग्री ईच है क्योंकि ये एक ज्योमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर मतलब सेंट्रॉइड होता है ज्योमेट्रिकली, है ना, मैथमेटिकली जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड से हर रॉड का एक परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो O2 मिड पॉइंट्स ऑफ दिस रेस्पेक्टिव रॉड्स, ठीक है, इसको मान लो मैं P, ये Q, ये S, तीनों पॉइंट को मार्क किया। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो होगा क्या, बेसिकली थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ऑल थ्री रॉड्स, यानी कि एट P हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर टू द रॉड, अभी ये वाला जो केस किया ना, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो P being the midpoint of AB, I can assume one CG axis through P, it is something like this। देखो ज्योमेट्री से AB से परपेंडिकुलर,
उसी तरह हम Q में भी एक एक्सिस ले सकते हैं लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू AC एंड passing through the midpoint, and similarly about the CG axis through S perpendicular to rod. तो जहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमारा एक्सिस इज पासिंग थ्रू O, एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट O and perpendicular to the plane of triangle. ये जो ट्रायंगल का प्लेन बन रहा है उससे परपेंडिकुलर अगर एक्सिस पोजीशन है और वो सेंटर से पास कर रहा है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फॉर ऑल 3 रॉड्स, तीनों रॉड अगर घूमेगा तो ये जो एक्सिस पोजीशन है तीनों रॉड का CG पोजीशन से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल है। तीनों रॉड का देखो तो CG पोजीशन से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल है, जिसको कि हम 1/3 ऑफ मीडियन कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन का लेंथ इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीडियन इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ज्योमेट्री है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होगा बोलो? ये होता है मीडियन लेंथ इज √3/2 इंटू साइड, लेंथ ऑफ द साइड इज L ईच, है ना। ध्यान से देखो ज्योमेट्री, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार इसको भी डिस्कस कर देते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूँ ये √3/2 ऑफ L होगा, ये लेंथ L, ये L/2। अगर मैं ये मीडियन को देखूं जो A to S है 60 डिग्री है, तो इसका लेंथ कितना होगा? ये वाला पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? आई कैन राइट डाउन L sin 60, ठीक है। या चाहो तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट इज L/2, है ना, दिस पार्ट इज L/2, सो L² माइनस L/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। ये भी करोगे तो आ जाएगा। और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री यूज करोगे यूजिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड, सो L sin 60, तो इसको लिख सकते हो √3/2 ऑफ L। समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैंने लिखा था ये लेंथ ऑफ द मीडियन इज √3/2 ऑफ L। अब है कि मेरा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ द रॉड से रिस्पेक्टिव रॉड का सेंटर से जो गिवन पोजीशन यानी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का जो डिस्टेंसेस है, जिस डिस्टेंसेस को मैं कह सकता हूँ, है ना, जिस डिस्टेंसेस को मैं क्या कह सकता हूँ बोलो? आई कैन राइट डाउन, वो था OP इक्वल टू OQ दैट इज इक्वल टू OS। ये सभी जो है 1/3 ऑफ मीडियन लेंथ होता है, ये सभी होता है 1/3 ऑफ मीडियन लेंथ। समझ में आया? मीडियन लेंथ 1/3 ऑफ मीडियन लेंथ, कारण हम जानते हैं सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2/3 होता है अप टू वर्टेक्स, 1/3 होता है अप टू अपोजिट साइड, तो इसीलिए ये हो जाएगा 1/3 इंटू √3/2 ऑफ L। तो ये हो गया तुम्हारा L/2 √3, ठीक है। तो सेंट्रॉइड से P, सेंट्रॉइड से Q, सेंट्रॉइड से S, ये सभी डिस्टेंस है L/2 √3। अब ये वैल्यू मैंने क्यों कैलकुलेट किया है वो समझ लो। मान लो ये O है, ये AB है, तो ये दिस इज P, है ना, ये A है, ये B है, तो मैं क्या ये L/2 √3 ये डिस्टेंस को यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल एक्सिस जो है, एक्चुअल एक्सिस इज एट O और P से जो पास करने वाला एक्सिस है उसको मैं ICG कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम इसके अबाउट, ये ICG के अबाउट लिख सकते हैं mL²/12, और उसके साथ ये डिस्टेंस को लेके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख सकते हैं। तो देखो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O फॉर AB, ठीक है। AB रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I at P प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू L/2 √3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना?
मास ऑफ ICG प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो I एट P ये हो जाएगा ml² प्लस ये हो जाएगा ml², ये 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 × 3 12, यानी कि ये भी हो गया ml²/12, यानी दोनों मिला देंगे तो ट्वाइस ऑफ यानी कि ml²/6। तो हमको पता चला अबाउट द मीडियन, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द मीडियन, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द मीडियन एक रॉड का हो रहा है ml²/6। सो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमारा इसका मिलेगा, ये जो AC रॉड है, समझ में आ रहा है, और उसी तरह सेम रिजल्ट मेरे को BC का मिलेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O नेट MI जो हो जाएगा वो होगा 3 टाइम्स दिस रिजल्ट ml²/6, एक रॉड का हो रहा है कारण ml²/6 प्लस ml²/6 प्लस ml²/6, तो सब मिला के ये रिजल्ट कितना हो गया, दिस इज ml²/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज MI अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड perpendicular to the plane of the triangle when triangle is formed with 3 identical rods of mass m L each forming an equilateral triangle of edge L। ठीक है, अब देखो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, दैट इज फॉर द सेम ज्योमेट्री, पार्ट 2 कह देते हैं इसको, ठीक है, पार्ट 2 कह देते हैं। तो पार्ट टू में हम लोग करेंगे क्या, ज्योमेट्री वही लेंगे, द इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द साइड्स, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द 3 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास m लेंथ L ईच। अब पोजीशन ऑफ एक्सिस जो कि पहले थ्रू सेंटर O था, अब उसको क्या कर देते हैं, ये जो तीनों वर्टिसेस है, अब मान लो एक्सिस को मैं किसी एक कॉर्नर से ले लेता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मान लो ये B से ले लिया, लेट दिस इज विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, द पोजीशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया, पासिंग थ्रू B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। सो लिख सकते हैं एक्सिस इज एट B एंड परपेंडिकुलर to the plane of triangle ABC। तो ABC प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया, एक्सिस B पे है, B से पास कर रहा लाइक दिस। तो ये जो एक्सिस का पोजीशन है, ये दो रॉड, ध्यान से देखो ज्योमेट्री पे, AB एंड BC है ना, AB और BC ये दोनों रॉड के लिए पोजीशन ऑफ एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना, जो वहाँ एकदम शुरू में कहा था मैंने, पहले सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एक MI कैलकुलेट किया था ml²/12, उसके बाद एंड से पास करने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसके अबाउट MI देखा था ml²/3। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड एक्सिस है वो 3 में से 2 रॉड के लिए एंड वाला पोजीशन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड का जो कंडीशन फॉलो करता है, जो कि थर्ड रॉड है AC, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उससे उसके सेंटर ऑफ मास से उसको एक है ना एक दूरी है, तो मान लो ये D पॉइंट मान लिया, तो ऑब्वियस है AD इज L/2, DC इज ऑल्सो L/2, ये मिड पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ मैं ICG ले सकता हूँ ना, टू गेट द MI ऑफ द रॉड AC about this required axis B using this distance of separation, जो कि एक मीडियन लेंथ है, अभी हम लोगों ने किया प्रीवियस केस में। तो ये मीडियन लेंथ को यूज करके आई कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, टू गेट द MI ऑफ द रॉड AC अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस। तो हम लोगों के लिए ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन अबाउट द एक्सिस B फॉर AB एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एट B फॉर BC, ये दोनों सेम होगा और दोनों का ही वैल्यू हो जाएगा ml²/3, हाँ या ना, ये ml²/3 होगा दोनों का, ठीक है। रॉड AB का अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू एंड B परपेंडिकुलर टू द लेंथ
ml²/3, BC के लिए भी होगा ml²/3, इसीलिए मैंने दोनों mi अबाउट b फॉर AB एंड फॉर BC दोनों का लिख दिया, दैट इज बोथ आर इक्वल टू ml²/3। अब ऐसा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस B फॉर AC, जो AC वाला रॉड है उसका mi क्या होगा, देखो दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट D, जो कि उसका CG एक्सिस है ना, जो कि उसका CG एक्सिस है, समझ रहे हो कि नहीं। CG एक्सिस के अबाउट जो mi होगा दैट इज mi अबाउट द एक्सिस एट D फॉर द रॉड प्लस m इंटू डिस्टेंस BD का जो वैल्यू है स्क्वायर ऑफ दैट सेपरेशन। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल, ये इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह सकते हैं, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड AC कैलकुलेट कर सकते हैं। D चूंकि मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है इस ज्योमेट्री में, तो D इज द CG पोजीशन, सो अबाउट एक्सिस थ्रू D अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड लेते हैं तो वो एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, तो I अबाउट D हो जाएगा, बीइंग इट इज परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, इट विल बी ml²/12 प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन BD। तो BD क्या है, BD एक मीडियन है, तो मीडियन का लेंथ हम लोगों ने क्या निकाला था, √3/2 ऑफ L है, हाँ या ना। तो यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा √3/2 ऑफ L उसका होल स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। मीडियन लेंथ हो जाएगा रिक्वायर्ड एक्सिस से CG एक्सिस का जो पैरेलल सेपरेशन, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा, ये दोनों, ये मीडियन लेंथ है और जिसका वैल्यू होता है √3/2 ऑफ L। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml²/12 प्लस 3ml²/4, है ना, 3ml² √3 का स्क्वायर 3, 2 का हो गया 4, तो इसलिए 3ml²/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, ये 12 LCM रहेगा, तो ये हो जाएगा ml² प्लस 9 ml², यानी कि 10 ml²/12, ये हो गया 10 ml²/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 5 ml²/6। तो जो रॉड AC है, सिर्फ AC का mi अबाउट दिस गिवन एक्सिस B इज 5 ml²/6, जबकि उसी एक्सिस के अबाउट AB और AC, कारण जब इस एक्सिस के अबाउट इस पूरा ज्योमेट्री को रोटेट करेंगे तो इट इज AB AC BC तीनों रोटेट करेगा, तो तीनों का mi का सम निकालना होगा। सो देयरफॉर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू B वो हो जाएगा ट्वाइस द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि एक बार AB का mi प्लस BC का mi प्लस 5 ml²/6 जो कि AC का mi है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको भी LCM करेंगे 6, तो वो कितना हो जाएगा 2 ml² प्लस 2 ml² प्लस 5 ml², येस और नो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 ml² डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 9 ml²/6 यानी कि 3 ml²/2। समझ में आया, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया कि एकदम सिंपल तरीके से बेसिक फार्मूला, बेसिक रिजल्ट को और उससे रिलेटेड जहाँ एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है उसको आसानी से समझाते हुए तुमको ये बताए कि हाउ टू गेट mi ऑफ अ सिस्टम फॉर्म्ड विथ uniform identical rods forming a specific geometry, and then how to get mi of that total arrangement about any specific axis। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह का कंडीशन को लेते हुए डिफरेंट सेट ऑफ ज्योमेट्री, रॉड का बना हुआ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग ज्योमेट्री का भी स्ट्रक्चर पे हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक वीडियोस बनाएंगे।
और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो, पूरा वीडियो को देखना है। पूरा वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से तुमको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर हर एक वीडियो देखने के बाद तुम अपने से कई ज्योमेट्री सोचो, है ना, कई उस तरह का ज्योमेट्री सोचो। मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बताया। अब तुम इसको सीखने के बाद क्या कर सकते हो, यूजिंग आइडेंटिकल रॉड्स यू कैन फॉर्म वेरियस अदर ज्योमेट्री, जैसे रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर बना लिया, है ना, रोम्बस बना लिया, ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, कई और पॉलीगन बना लिया। और फिर यूजिंग द पोजीशन ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ज्योमेट्री, प्लेसिंग इट एट वेरियस पॉइंट्स, और उसमें मैक्सिमम जगह में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना होगा, यू कैन गेट द एमआई ऑफ वेरियस अरेंजमेंट। तो उसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखो शुरू से लेकर अंत तक, हैव पेशेंस, सी द कंप्लीट वीडियो, सीखो वहाँ से, और फिर अपने उस हिसाब से 2 4 5 सवाल अपने आप, उसमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही डिफरेंट ज्योमेट्री को एज्यूम करो और उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन।